हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम एनालिसिस कराने वाली हूँ। तो 2 सितंबर 2022 फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का मैथ का जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का एनालिसिस आज के इस क्लास में कराने वाली हूँ। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन जो कि आयत से पूछा गया था, क्वेश्चन है आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। यदि परिमाप 48 है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आप सभी यहाँ पर लंबाई कहा गया है, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी, तो लंबाई 3 तो चौड़ाई हो जाएगा 1, 3:1 ले लेते हैं। और आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप ये 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो जैसा कि यहाँ पर इनको 3x मान लेते हैं और x मान लेते हैं। तो l की जगह पर, लंबाई की जगह पर 3x मानेंगे और चौड़ाई जो कि x मान लेंगे। ये 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और आयत का परिमाप दे रखा है 48, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 24 आ जाएगा। यहाँ से 3x प्लस x करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4x। 4 से 24 को काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x का मान निकल कर आ जाएगा 6, x का मान निकल कर आ जाएगा 6। और पूछा गया है इसको, लंबाई को 3x मान लेते हैं और चौड़ाई को x। तो यहाँ पर चौड़ाई पूछा गया है तो यहाँ से आ जाएगा 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि लंबाई पूछी जाती तो यहाँ से आ जाता 18, लेकिन चौड़ाई पूछी गई है। दोनों में से कोई भी पूछा गया हो, या तो 18 आएगा, लंबाई 18 आ सकता है और चौड़ाई 6। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन सिलेंडर का पूछा गया था। तो बेलन का क्वेश्चन था। बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। तो यहाँ रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर और पता नहीं है 7 सेंटीमीटर था, मीटर में था या सेंटीमीटर में, ये पता नहीं है। यूनिट जो कि पता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ डेटा 7 था और ऊंचाई हाइट दे रखी थी 24। इनका हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाता है यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पर भी 2 पाई आर है। तो मैं यहाँ इनको कॉमन ले लूँगी, जैसे कि 2 पाई आर को कॉमन लूँगी। तो कॉमन लूँगी तो यहाँ पर आर स्क्वायर है तो यहाँ सिर्फ आर आ जाएगा और फिर यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन लेने के बाद कुछ नहीं बचा तो सिर्फ यहाँ पर एच आ जाएगा। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 पाई आर डायरेक्टली लिखा जा सकता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 22 का मान होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ से आ जाएगा 22/7। आर त्रिज्या है 7, त्रिज्या जो कि रेडियस 7 है और यहाँ पर आर बराबर 7 आ जाएगा प्लस ऊंचाई जो कि 24 है। इनको सॉल्व कर लेंगे तो जैसे कि यहाँ पर 24 और 7 ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 31 आ जाएगा। और यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू 7 और ये भी मल्टीप्लिकेशन में रहने वाला है, ये कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ पर ये 2 इंटू 31 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 यानी 62 इंटू कर लेंगे 22 दूनी 44 और 22 छक, यहाँ से इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 1324। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ 0.784 सिर्फ 84 के ऊपर बार है क्वेश्चन, और इसको पी बाई क्यू के टर्म में लिखना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 7
और चौरासी के ऊपर बार है, सिर्फ इसके ऊपर बार है। यहाँ से बार हटेगा तो ये 784 और बटा में यहाँ पर 2 संख्या के ऊपर बार है तो बटा में 2 बार 9 आ जाएगा। और 7 के ऊपर बार, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो इसके बदले 0 रहेगा। और बार नहीं, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं यानी 7 के ऊपर नहीं है तो ये 784 में से 7 को घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 777 बटा 990, ऐसे PYQ के टर्म में लिखा जा सकता था। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन जो कि बार से पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन से। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन दे रखा है ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए प्लस बी यानी ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे। यानी ए कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। इन दोनों का LCM लेंगे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, ये दोनों मिलकर 7 दिन में ये टोटल यूनिट होता है, टोटल वर्क होता है 60 में इस 7 का भाग लगा देंगे तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 60/7। नेक्स्ट क्वेश्चन एक यहाँ पर पूछा गया था अंडर रूट 50 × 18, अंडर रूट 50 × 18 इसका शायद वर्गमूल निकालना था। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 × 5 = 90 हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ एक जीरो है तो एक जीरो लग जाएगा। और आप सभी को पता होगा इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है तो यहाँ से आ जाएगा। और 2 जीरो है तो एक जीरो बाहर निकलेगा, 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वाड्रेटिक का है। क्वेश्चन दे रखा है एक मूल 4 - 2√5 है तो दूसरा मूल निकालना है और इसका साथ में इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यानी द्विघात समीकरण लिखना है। इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले एक मूल्य जो कि 4 - 2√5 है तो इसका कंजुगेट लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर निगेटिव साइन है यानी माइनस में है तो यहाँ इसका कंजुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 4 + 2√5 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक में लिखना है। ये तो एक मूल हो गया जो क्वेश्चन में और दूसरा मूल उसका कंजुगेट निकल कर आ जाएगा 4 + 2√5। यदि इसका क्वाड्रेटिक लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x²। आप सभी को पता होगा मूलों का x² बराबर x² माइनस मूलों का योग, मूलों का योग प्लस होता है मूलों का गुणनफल। यहाँ इनको सॉल्व करेंगे, x² माइनस आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8x आ जाएगा। और फिर ये माइनस में ये इसलिए होगा 16 माइनस का 20 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। ये कैसे आया 16 माइनस का 20, जैसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करते रही हूँ। तो 16 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस का 4 × 2 दूनी 4, यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस का 4 × 5 कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 20। 16 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ रहा है माइनस का 4 तो इसलिए यहाँ पर माइनस का 4 ये बराबर कर लेंगे 0 का तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है प्रिंसिपल 4800 है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 2160 है, टाइम हमें नहीं पता है, रेट 5% दे रखा है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और बटा में होता है 100। तो जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 2160, यहाँ से 2160 सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल जो कि 4800 है और रेट है 5% है तो इसीलिए बटा में 100 आता है यहाँ पर। और हमें टाइम नहीं पता है तो टाइम हम निकाल लेंगे। 2 शून्य से 100 के 2 शून्य से 4800 का 2 शून्य चला जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो ये 5 से चला जाएगा, 5 चौका 20 4 बार में। फिर यहाँ पर ये चला जाएगा 3, उसके बाद 432 आ जाएगा, 432 आ जाएगा। इसको 48 से काट लेंगे, इसको 48 से काटेंगे, यहाँ से 9 बार में चला जाएगा यानी यहाँ से टाइम निकल कर आ जाएगा 9। तो यहाँ से टाइम 9 आ जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एलसीएम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है एक घड़ी 2, 4, 8, 12, 24 घंटे में एक साथ कब बजती हैं, तो एक साथ कब बजेंगी, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन जो कि एलसीएम से आया था। तो इसको सिंपली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया और 24 हो गया। इन सभी का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो कि 24 ही आएगा। 2, 4, 8, 12 इनका एलसीएम लेने पर एलसीएम जो कि 24 ही आएगा। 24 घंटे में वे दोनों एक साथ 24 घंटे में ये सभी एक साथ बजेंगी। तो 24 घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है tan 45 माइनस tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, यही पूछा गया है। tan 45 का मान आप सभी को पता होगा, ये 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और माइनस यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान यहाँ से आ जाएगा 1/√3। 1/√3 इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आएगा √3 में एक में √3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से √3 माइनस का 1 अपॉन में हो जाएगा √3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही आने वाला है यदि ये क्वेश्चन पूछा गया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है प्रिंसिपल 25,000 है, रेट 8% है, टाइम 2 साल का है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है। मैं इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से निकालूंगी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जैसा कि यहाँ पर 25,000 है प्रिंसिपल जैसा कि दे रखा है 25,000, तो हमें 25,000 और रेट दे रखा है 8% का। तो 25,000 में 8/100 का मल्टीप्लाई कर लूँगी। 8/2 शून्य से शून्य चला जाएगा। 25 × 8 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25/200 आएगा, लेकिन यहाँ पर 25 में एक 0 है तो इसलिए यहाँ 2000 हो जाएगा। 2000 हो जाएगा। अब ये 2000 आ गया। अब इस 2000 में 8 का मल्टीप्लाई यानी 8/100 का 8% का मल्टीप्लाई कर लूँगी, यानी 8/100 का मल्टीप्लाई करूँगी। तो 2000 में 3 शून्य है और बटा में 100, तो इसके 2 शून्य से 2000 का 2 शून्य कट जाएगा। बचा यहाँ पर अब 20 बचा। 20 × 8 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 160 आ जाएगा। लेकिन मैं बताई हूँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाई हूँ मेथड। तो यहाँ पहले वर्ष यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरे वर्ष यहाँ 1 का टाइम यदि 2 साल का है तो पहले वर्ष 2 का मल्टीप्लाई किया जाता है और दूसरे वर्ष 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ से आ जाएगा 4000, यहाँ से आ जाएगा 4000 और यहाँ से आ जाएगा 16, 160 एकम 160। इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा 4, 1 यानी 4160। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। किसी वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि 50% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पता नहीं पूछा गया था या नहीं, लेकिन मैं इसको सॉल्व करा देती हूँ। जैसा कि 20% दे रखा है, तो 20% की हानि हो रही है, यानी इसको सॉल्व कर लेंगे। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो भिन्न में कन्वर्ट करेंगे इस प्रतिशत को, तो 1/5 आ जाएगा 5। 20/100 करने पर 1/5 आ जाएगा। 1/5 आ जाएगा यानी हानि हो रही है, तो इस 5 रेशियो पर एक रेशियो की हानि हो रही है। एक रेशियो की हानि हो रही है तो इसको लिखेंगे 5 से 4 रेशियो। 5 से 4 रेशियो, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का रेशियो, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस का रेशियो, राइट। अब यहाँ पर कहा गया है किसी वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो 4 आया है यदि, तो इस सेलिंग प्राइस के रेशियो को मैं 448 रुपये यानी सेलिंग प्राइस के बराबर करूँगी। सेलिंग प्राइस के रेशियो को सेलिंग प्राइस के बराबर कर लूँगी, यानी 448 के बराबर कर लूँगी। 4 से काटूँगी, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी यहाँ से आ रहा है 112। इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी इसमें, तो यहाँ से 112 इंटू कर लेंगे, यहीं पे 5 का मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ से आ रहा है 5 दूनी 10 और 11 5 55,
55 एक हो जाएगा 56, यानी 560 आ रहा है। लेकिन कहा गया है 50% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो ऐसे करके कर लेती हूँ, जैसे कि 50% इसका सॉल्व कर लेंगे तो 50% का इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 50% का लाभ हो रहा है तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 हो रहा 2 आता है। तो ये जो आता है डिनोमिनेटर में ये होता है कॉस्ट प्राइस, और इस कॉस्ट प्राइस पे एक रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ तो लॉस हो रहा था, एक रेशियो का लॉस हो रहा था, और यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें चाहिए यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस का रेशियो 3 बटा हो जाएगा 2, 3/2 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा यहाँ पर, तो 8 दूनी 16 एक बचा, यानी 280 इंटू 3 कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 8 तरीके 24, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 840 रुपये में बेचा जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर 840 रुपये निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये एनालिसिस आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, इस सेशन को लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।